नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग भगवत गीता का अध्ययन करते जा रहे हैं। आज हम चैप्टर 2 श्लोक नंबर 31 से आगे बढ़ने वाले हैं। तो उससे पूर्व हमारे आचार्य श्री यतेंद्र शर्मा जी मंगलाचरण से आरंभ करने जा रहे हैं। यतेंद्र जी। धन्यवाद दीपक जी। सभी सत्संगियों का थर्सडे सत्संग में स्वागत। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। जय। ओ ओ ओ ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुं स्वस्तनुभिर्वशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति 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 हरि ओम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ओम्। तो आगे बढ़ते हैं हम गीता के अध्ययन में, सेकंड चैप्टर में। तो सेकंड चैप्टर में अब तक जो चल रहा था प्रकरण, वो था एक ऐसे तत्व का जो कि जिसका शरीर के नाश होने पर नाश नहीं होता है। तो उसको कृष्ण भगवान ने अब तक के श्लोकों में बताया था कि वो क्या है, क्या उसकी आ, पहचान है या वो क्या है। तो उसमें कोई उन्होंने उसका नाम नहीं दिया था, लेकिन क्योंकि जो व्याख्याकार हैं उनको किसी के सब्जेक्ट के बारे में बात करनी है, तो उसका नाम उन्होंने आत्मा दे दिया कि ये सब बात आत्मा की हो रही है। बहुत से श्लोकों में और उसका अविनाशी स्वरूप बताया। उसमें बताया कि जो आत्मा का स्वरूप है वो अविनाशी है, और जो हमारी पर्सनालिटी है, जो हमारा व्यक्तित्व है, या जो हमारा पार्थिव शरीर है, वो विनाशी है। अच्छा, इसलिए अर्जुन से कहा कि शोक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नाश नहीं होता है। तुम समझ रहे हो कि नाश हो जाएगा, वो नाश नहीं होगा। तो अब इसमें तरह तरह की व्याख्या हुई है, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे पॉइंट ऑफ व्यू हैं, और आप उसको जैसा भी आपको समझ में आया वैसा कर लीजिए। देखिए, जैसे मैं अभी एक था बहुत अविनाशी तू तद्विद एन। अविनाशी तू, तू उसको जान। सर्वम इदम ततम, जो सब में ओत प्रोत है। जैसे एयर है, वो सब जगह फैली हुई है, हमको दिखाई नहीं देती, बट एवरीवेयर। और जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, वो सब जगह है, वो हमको दिखाई नहीं देती है, हमको कोई फील भी नहीं होती है, अनलेस वी ब्रिंग ए मैग्नेटिक नीडल, या वो कंपास लाए तो वो एक ही तरफ जाएगी। अच्छा, तो अविनाश तू तद्विदेन, उसका नाश नहीं होता है, जो सब में फैला हुआ है। अविनाश तू तद्विदेन सर्वम इदम तदम विनाशम अव्यस्यास, सबका विनाश होने के बाद भी उसका विनाश नहीं होता। अच्छा, तो देखिए, इसमें मैं पढ़ देता हूँ प्रभुपाद की व्याख्या। इसमें लिखा है, अविनाशी तो उसको जान दोष। आई एम जस्ट लाइक फॉर रिकैप के लिए मैं कर रहा हूँ, ये सभी तो हम कर चुके हैं। तो इसमें अविनाशी तो उसको जान, उसको जान। अच्छा, जो संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। अब यहाँ पे शरीर कहीं नहीं लिखा है, इसमें लिखा है अविनाश तु तद्विन एन सर्वम इदम ततम। ये सब जगह जो
जिससे ओतप्रोत है। अब ये इदम जो शब्द आता है, वो आता है ये, और ये का मतलब जो भी आपको प्राणी दिख रहे हैं सब में। इदम हमेशा इसके लिए आता है, जगत के लिए आता है। जगत के लिए शब्द ये इदम आता है ये। अच्छा, वो सब में अ, व्याप्त है, परिपूर्ण है। इस अब यह मतलब इसको ना खत्म होने वाली आत्मा का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अब ये देखो, अच्छा आत्मा, अच्छा इसमें देखो क्या लिखा है, इस श्लोक में संपूर्ण ध्यान में व्याप्त आत्म तत्व के यथार्थ स्वरूप का अधिक स्पष्ट वर्णन है। ये सत्य सभी के अनुभव में आता है कि संपूर्ण देह में एक ही चैतन्य तत्व व्याप्त है। ठीक है, हम अपने शरीर में एक ही चैतन्य तत्व व्याप्त है। जैसा, अच्छा अब ये, जो आप ये देख सकते हैं कि जैसे मेरे शरीर में व्याप्त है, वैसे आपके भी शरीर में व्याप्त होगा, जो मेरे सामने बैठे हैं उनके शरीर में भी वो व्याप्त होगा। संपूर्ण देह के अतः किसी एक शरीरांग के सुख दुख का बोध जीव मात्र को होता है। ठीक है, क्योंकि चेतना के कारण, परंतु देह में चैतन्य की ये व्याप्ति व्यस्त शरीर तक सीमित है। अच्छा ठीक है, ये किसी एक प्राणी के देहगत सुख दुख का बोध अन्य को नहीं होता है। मतलब मुझे सुख हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है, मुझको पेन हो रहा है, वो मेरे को ही पता चलता है, दूसरे को नहीं पता होता है। अब इससे प्रभुपाद ने क्या, इससे क्या तर्क दिया है? इससे ये तर्क दिया है कि इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक देह में एक एक आत्मा प्राप्त है। तो आ, आ, अब ये कहा है कि हर एक देह में एक एक अलग है। हम्म। अच्छा देखिए, यहाँ पे कृष्ण भगवान ने कहीं नहीं कहा है कि एक एक अलग है, नहीं है। और तर्क ये है, क्योंकि हर एक को अपने सुख दुख और अपने कष्ट का पता लगता है, इसलिए हर एक में आत्मा विद्वान है। तो ये, मैं प्रभुपाद का खंडन नहीं करता हूं, मैं इस तर्क का खंडन कर रहा हूं। इस तरह का खंडन इसलिए है क्योंकि जो सुख और दुख, पेन जो है वो आत्मा को नहीं महसूस होता है, वो होता है हमारे मन और बुद्धि को और हमारे शरीर को। अभी देखिए, जब हम सो रहे होते हैं, मतलब कोई भी रोगी हो या कुछ भी हो उसके, लेकिन जब वो सो जाता है या जब एनेस्थीसिया में उसको भेज दे, तब कोई सुख दुख और कुछ नहीं होता उसको। तो अगर आत्मा को होता होता, तो आत्मा तो एनेस्थीसिया नहीं होती है, तो फिर क्या कहते हैं, फिर भी होते रहना चाहिए था। तो ये पहली बात तो ये है कि यहाँ पर कृष्ण भगवान को कोई अर्थ नहीं था कि आप प्रूव प्रूव करने का कि हर एक में एक एक अपनी अपनी आत्मा होती है। देर इज नो इंटेंट, तो ये इसकी जाने की जरूरत कोई नहीं थी। अच्छा, दूसरी बात, इस तरीके का तर्क देना जो कि कसौटी पे खरा नहीं उतरता है, क्योंकि सभी या जानते हैं कि, उसके अलावा उन्होंने उसमें ये भी वर्ड यूज़ किया हुआ है कि लोकलाइज्ड परमात्मा। अच्छा, अच्छा लोकलाइज परमात्मा, इसका मतलब आप उसको कैसे लोकलाइज करोगे? मतलब किसी जो सब में वही। फैला हुई है, आप हाँ। कैसे एयर को कैसे लोकलाइज करोगे, आकाश को कैसे लोकलाइज करोगे? या आप लोकलाइज कर सकते हैं, लोकलाइज कर सकते हैं, लेकिन दैट विल बी इल्यूशनरी लोकलाइज। जैसे घड़े के या भीतर का आकाश कहें कि आकाश जो है ये घटाकाश है, उसको घटाकाश या कहते हैं ना। या लेकिन वो कहने को तो कह दिया घटाकाश या है, लेकिन वो महाकाश का ही कंटिन्यूएशन है, उसका अंश या भी नहीं है, वो ही वही है। या है ना। आप ये नहीं कह सकते कि उसका अंश है। अच्छा, अंश का मतलब है कि इसका मतलब आपने उसको खंड कर दिया, या जैसे किया ही नहीं केक जा काट, सकता। हाँ। तो इसमें मैं कहूंगा कि जो भी इस आत्मा का वर्णन पढ़ें, जरा केयरफुल रहें और अपना क्या कहते हैं, जो बुद्धि से उसको करें। मतलब जो भी करना चाहें आप लोकलाइज करके कर लीजिए, कर लीजिए। वो मैं इसके उसमें नहीं पड़ता, जैसा भी है। सुरेंद्र जी कुछ कहने वाले, बताइए। सु- देखो, जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, निर्वाण अष्टकम में सब कुछ लिखा कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, जी ये। जी, हाँ हाँ। तो हाउ डू यू
relate to this too. I mean, I read it every day, but I mean, ये मानते बिल्कुल नहीं मानते. The last one is the one where he says, "Look, मैं विचारहीन हूँ, आकारहीन हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ, मैं सर्वर्थ हूँ." तो when she सर्वर्थ हूँ means I'm omnipresent everywhere. या वो तो वो फिर then ये जो है ना डिस्कशन है इसमें आई एम लॉस्ट. I mean, ना I believe what you're saying. That's more likely I consider. But इसको literally अगर को पढ़ो तो it disowns everything. तो पुण्य उसमें भी, पाप भी, धर्म भी, सबको उसने छुट्टी कर दिया है. हाँ मैं ये in what context is beyond my understanding. That's why I raised this question to वो you. इसलिए उसमें प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसको जब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं अपने व्यक्तित्व के आधार पर कि मैं जी. हूँ, लेकिन जो हमारा जो रियल स्वरूप है उसमें ये ना तो हमारी शेप है, ना हमारी क्या कहते हैं भावनाएं हैं, ना हमारे रिलेशनशिप हैं। वो एक इन सब से परे, इन सब को हटा के सारी उपाधि, हमारी सारी उपाधि है कि मैं इसका पुत्र हूँ, मेरा यह पुत्र या पुत्री है, मेरी ये पत्नी है। तो इन सबको मिला के हम अपने बारे में सोचते हैं, मैं कौन हूँ। हम जब भी हम सोचते हैं हम यही सोचते हैं कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं इसका मेरे पिता ये थे और मुझको ये चाहिए मेरा। तो अच्छा, उन सबको हटा के उसके बाद जो बच रहता है उसमें उसकी बात कर रहे हैं, क्या कहते हैं Okay, but शंकर। how to practically look in this aspect? See, ये till I read that one, I was quite happy to ये- continue meditating. But या this has thrown a very different direction. तो जैसे पुण्य पाप की बात कर रहे हैं, हाँ धर्म की कर रहे हैं, जैसे भगवत गीता is also a ग्रंथ. He या doesn't think it's anything. I mean, I'm reading literally. जो उसका हर चीज को उसने कहा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं. In the end, I'm सर्वशक्तिमान. Now, the last statement, I can relate to it, but all the seven before that is contradicting. They don't add up to the same, at least to my limited knowledge. I'm lost on that, as honestly. I mean, I'm totally lost. But I thought I'd raise the question. Whether you can help me on that, I don't know. देखिए, वो जो है आएगा और मेडिटेशन करिए जब इससे उठने लगे, मतलब अपने सीमित अस्तित्व से, सीमित जो हमारा मैंपना है, लोकलाइज्ड मैंपना, जैसे जैसे पर्दा धुआं हटता जाएगा वैसे वैसे दिखाई देता जाएगा। लेकिन अगर कहें कि हम अपने तार्किक बुद्धि से कि हम प्रूव कर दें ना, वो नहीं है। वो होता नहीं है बिकॉज माया जो है वो इतनी प्रबल है, इतनी शक्तिशाली है। और भगवान की ये माया है, माया भगवान ने कहा है कि मेरी ये माया, मम देखो, माया आज दुरुत्या। मैं सुबह गुरु माई के एक प्रवचन को सुन रहा था. अच्छा। गॉड इज माई कांस्टेंट फ्रेंड, कांस्टेंट फ्रेंड. भगवान के ऊपर शरण लो. Now, question, and it was a long conversation saying that everything you trust, whatever Yeah. you do in your life, you surrender that way. And so there's a path, there's a discussion I can follow. पर ये जो निर्वाण का मैं पढ़ता हूँ ना, it throws me totally. It loses all my grounding suddenly, just like that. That what I've been doing is wasting time. I don't feel No, that way, but नहीं, नहीं, I'm आप just look. no, I'm just no. looking at that. The statements they made there, that sort of say, maybe नहीं हूँ मैं भाई, गुरु भी नहीं हूँ, शिष्य भी नहीं हूँ, अच्छा भी नहीं हूँ, बुरा भी नहीं हूँ. It's quite a thing, because we singly say, okay, we focus on the guru's teachings. I mean, guru teachings are based on the the ancient text, and there's a pathway there. We can relate to it. But with this one, you heard me. I'm bewildered. Is the word for that. I देखिए, don't No, know. it goes hand in hand, Surinder ji, hand in hand. Really? Yeah, because just uh, think about what the guru uh, was experiencing, because of which the whole guru parampara started there. I'm talking Yeah. about your guru, like Bade Yeah. Baba Guru, right? When I read his story and try to understand
his personality and all that. Wow, that person was totally absorbed in the um, yes, in his original form as Atma, हाँ Paramatma. And because of that, those powers were so vivid vivid. with him that he got those performed, you know, those powers Itself. Yeah, perform by itself. yeah. Yeah, he just thought about it and it happened. Because he was just one with everything. That's Apparently, he looked like a sadhu or yogi on the surface of earth, but he was already absorbed in that. So अगर it goes in hand. अगर आपको वो गुरु जी ने दीक्षा दी है उस चीज में और आप उसकी साधना कर रहे हैं, it's leading you towards that point as well, which is also mentioned in the Nirvan Shatkam as well. अगर आप कभी आप बड़े गुरु नित्यानंद जी की तस्वीर देखिए ना, हाँ जी। लुक एट हिज फेस एक्सप्रेशन, लुक हम्म, लुक एट हिज, मतलब ही इज, his expression is not like an ordinary person, okay? no. no. It looks like that जो हम बात कर रहे हैं ना, शिवोहम शिवोहम, I mean he is He's feeling, feeling, yeah, yeah, he's already realized in that state. हाँ, I think I got distracted from the by reading it more and more. That's the truth of it. I paid attention to the words. I mean, Yeah. आप नित्य यहाँ मैं बैठा हूँ, so stairs हैं, बड़े बाबा यहीं बैठे हुए हैं इस समय भी. I mean, Mm, I've that experience of my that. So this is something new for me, even though it was in our textbook. mm, बाबा ने भी include किया हुआ था. But I paid so much attention to the words, which I cannot understand and relate. That's the problem. ठीक है। अब But जैसे without उसमें, this, I was yeah, fine. I am fine. And अब जैसे उसमें है न पुण्यम न पापम, yeah. न सौख्यम न दुखम, but we know that we have sukh and dukh, and for us there is a punya and there is a pap। Mm, अच्छा, आ, कब तक? जब तक कि हम इस स्टेज पे नहीं पहुंच जाते हैं mm. अपने Yes, निज स्वरूप की। yeah, yeah. उससे उस तक पहले तो पुण्यम भी है पापम भी उसमें है। भी पाप है, माँ भी है, पिता भी है, सब कुछ है। Yeah, सब कुछ है। क्योंकि thank उसमें तो ये फिजिकल बॉडी का ही है सारा पुण्य पातम। मैं तो Yeah, शुद्ध चेतन आत्मा हूँ, हाँ, ये चिदानंद शुद्ध चेतन आत्मा हूँ। उसमें तो कुछ नहीं, जो क्वालिटीज ऊपर के मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ उसमें। yeah, मैं तो शुद्ध चेतन आत्मा हूँ। हाँ, तो ऐसा उन्होंने इंट्रोडक्शन दी है अपनी। जब उनके yeah, गुरु जी ने पूछा कि आप कौन हैं yeah, तब उन्होंने कहा चिदानंद चिदानंद शिवोहम और शिवोहम। फिर गुरु, एक्चुअली गुरु जो है ना, फिजिकल, बट फिजिकल पर्सन इज नॉट गुरु। no. द गुरु इज इनहेरेंट, जो है वो थ्रो द बॉडी ना, जिसको कि आप गुरु कहते हैं, फिजिकल गुरु कहते हैं, उसकी बॉडी के थ्रो जो रियल है वो बता रहा है। hmm. Thank you. Sorry, I distracted you, but I've been नो, struggling with this, and thanks for answering it. I try एवरी to ignore it. Good discussion। चलिए। अच्छा, तो देखिए, इस तरीके के सारे श्लोक हैं कि उसकी तरफ इशारा किया है जो कि नाशवान नहीं है, और जिसके भीतर ही हमारा अस्तित्व जो है वो टेम्परेरी अस्तित्व, बीइंग जो हमारी है इस रूप में वो बनी हुई है। और वो जैसे रेत का ढेर बिखर जाता है ना, उसी तरीके से सब बिखर जाएगी, सारे एलिमेंट जो हमारी बॉडी के भीतर हैं अभी उसके कारण एक जगह इकट्ठे हैं, और एक एग्रीगेट है, मन और बुद्धि के साथ वो मूव कर रहा है और अपनी एक आइडेंटिटी बनाए हुए है कि ये है वो है, लेकिन वो सब बिखर जाती है। जैसे आप माला का जो है ना, माला का धागा टूट जाए तो सारे के सारे फैल जाते हैं, उसी तरीके से। इसीलिए कृष्ण भगवान ने कहा है, मत्था परतरम नान्यत किंचित धनंजय, मयि सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणाय। जैसे सूत से सारे माला के दाने पिरो होते हैं, वैसे है। ओके।
तो अब हम चलते हैं 31st में। हाँ जी। अब ये 30th में कृष्ण भगवान ने बताया था, मैं कर देता हूँ, जिसे 31 में इसका वो कंटिन्यूएशन हो जाए। तो देखिए ठीक 30th है। में क्या है। नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। तो क्या है? देही। देही का अर्थ यह है कि जिसकी जिसकी ये बॉडी है, देह कहते हैं, देह कहते हैं बॉडी को, जो हमारी फिजिकल बॉडी है। और देहे उसको कहा है जिसकी ये बॉडी है। सो देहे नित्यम अवध्यो, ये इनडिस्ट्रक्टिबल है, इमॉर्टल है। और जो देही है वो नाशवान है। तस्मात् सर्वाण भूतेन न तुम सोच, इसलिए यू शुड नॉट ग्रीव फॉर एनीबॉडी, बिकॉज द रियल ओनर ऑफ दिस बॉडी इज इमॉर्टल। तो अर्जुन का शोक इस बात पे था कि सब लोग मर जाएंगे। तब इस 30th श्लोक तक कृष्ण भगवान ने जो आर्गुमेंट दिया, इसमें कहा था कि नहीं मरे, जो मरता है वो पार्थिव शरीर मरता है, तो इसलिए तुमको नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो इसका जो रियल ओनर है वो रहता है। तब अब यहाँ पे 31 श्लोक में हम आ रहे हैं। 31 श्लोक में, 31वें श्लोक में ये जो लाइन ऑफ आर्गुमेंट है, द लाइन ऑफ कन्विंसिंग है, वो कृष्ण भगवान ने बदल दी है। हम्म। अब तक तो आध्यात्मिक दृष्टि से समझा रहे थे उसको, स्पिरिचुअली। अब यहाँ पे 31वें श्लोक से उसको समझा रहे हैं कि देखो, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम क्षत्रिय हो और तुमको ये करना है, तुम देखिए करते हैं। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। Besides, considering your duty as a warrior, you should not waver. Indeed, for a warrior, there is no better engagement than fighting for upholding the righteousness. तो अब तक तो आत्म तत्व के बारे में बता रहे थे। अच्छा, आत्म तत्व का कोई धर्म नहीं होता है, उसका कोई, उसकी ड्यूटी नहीं होती है। ये अब तो, अब यहाँ पे देखिए, अब वो उसके वर्ल्डली अफेयर्स पे आ गए, क्योंकि उसको कह रहे हैं कि देखो तुम क्षत्रिय हो। हमारे यहाँ जो 4 वर्ण हैं, 4 वर्ण हैं, उसमें एक क्षत्रिय वर्ण है जिसकी ड्यूटी होती है एज ए वॉरियर, मतलब मिलिट्री मैन। तब तब ये है, बिसाइड्स कंसिडरिंग ड्यूटी एज ए वॉरियर, एज ए आर्मी पर्सन, यू शुड नॉट वेवर। इंडीड फॉर ए वॉरियर देयर इज नो बेटर एंगेजमेंट देन फाइटिंग फॉर अपहोल्डिंग अ राइटियसनेस। तो हमारे यहाँ जो लड़ाई में जो है वो क्या कहते हैं, एक युद्ध में, युद्ध में मृत्यु जो है वो बड़ी ऊंची समझी जाती है, उसे वीर गति कहते हैं। तो वही समझा रहे हैं कि देखो, तुमको इसमें, इससे, दिस इज योर ड्यूटी, सो डू इट। यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। O Parth, happy are the warriors to whom such opportunities to defend righteousness come unsought, opening for them the stairway to the celestial abodes. तो मैंने देखा है कुछ लोगों को यहाँ पे कमेंट करते हैं कि देखिए ये तो सब मटेरियल आर्गुमेंट कृष्ण भगवान दे रहे हैं। या ठीक है,
अब तक जो दे रहे थे वो आध्यात्मिक साइड में थे, अब ये मटेरियल साइड में है कि मतलब वर्ण व्यवस्था और क्या कास्ट है और क्या तुम्हारा काम है, ये सब बॉडी को लेके है। लेकिन यहाँ पे उसको समझाना है किसी तरीके से, तो इसलिए इस एंगल से भी कृष्ण भगवान उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें बताते हैं कि जो वैरियर है उसके लिए तो अगर कभी लड़ाई का मौका मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। एक्चुअली मैंने देखा है कुछ लोगों को आर्मी में, दे वांट टू गो टू द फ्रंट, दे ऑप्ट फॉर द सर्विस, वेयर दे हैव टू फाइट इन द फाइट। तो ये इसीलिए कह रहे हैं कि देखो तुम्हारा एज ए क्षत्रिय, यू शुड, दिस इज योर ड्यूटी। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यम् सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। If, however, you refuse to fight the righteous war, abandoning your social duty and reputation, you will certainly incur sin. देखिए, पाप और पुण्य का लोभ दे रहे हैं कृष्ण भगवान की, यू विल इनकर सिन। अब ये सुरेंद्र जी ने कहा था कि ना, न पाप न पुण्यम न पापम, जो क्या निर्वाण षटकम में आता है, तब ये देखिए उसके कॉन्ट्राडिक्टरी जा रहा है ना, कि यू विल इनकर सिन। तो ये है फ्रॉम द मेटीरियल बॉडी पॉइंट ऑफ व्यू ये सब। I don't know, my mind is spanning so much. अकीर्तिं अच्छा, Can I? चापि भूतानि। सुरेंद्र जी क्या कहा आपने? ये बात कर रहे थे ना कि यू शुड अपना धर्म करो, ये जो हाँ, आपका वर्ण है। हाँ, I mean, suddenly, it's my mind playing these games at this moment. कि हाँ, दुनिया भर में इस समय कोई जगह बताइए जहाँ लड़ाई नहीं हो रही है, मर रहे हैं, हजारों में मर रहे हैं। हाँ, नो, ये जो सारा external, it's all external, I understand, it's based on the greed and our selfishness, and which has got nothing to do with this. Pure mind will not do this thing, but the fact is, so वो भी, they cannot, I can't imagine them going to heaven because they fought this war, because it's a selfish war, एक बहुत दोनों के point of views हैं, and it does not easily compromise. So ये इस समय की बात कर रहा हूँ, कितना कुछ हो रहा है, and how to relate that one with this teachings. It's not easy. या वो इस एक्चुअली हमारे पास एक एक्सप्लेनेशन है कि प्रकृति के तीनों गुणों से हो रहा है जो अपने आप, लेकिन वो वी वोंट बी एबल टू एडजस्ट विद Answer that. दैट। लेकिन सबसे अमेजिंग बात यह है कि वी आर ह्यूमन बीइंग, right thinking person, we why cannot we ourselves settle this thing? No. This Yes. is most amazing part है कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं इस जरा सी बात को। अब यह क्यों नहीं हम सोच पा रहे हैं कि देखो तुम अपने जो कंट्री है उसके वेलफेयर के लिए लड़ाई लड़ रहे हो और मैं अपने वेलफेयर के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। व्हाई कैन वी डू आवर ईच Common. वेलफेयर? Yeah. म्यूचुअल वेलफेयर। या या All right. बिकॉज वो सेक्ट अलग अलग हो गए ना, तो हाँ, वो अपनी अपनी ट्रेडिशन को महान मानते हुए तो या दूसरी की ट्रेडिशन को पुट डाउन करते हैं। सो दैट्स व्हाई द होल वॉर इज ऑल अबाउट दूसरे को नीचा दिखाना, और क्या है। वही है ना कि फॉल्स आइडेंटिफिकेशन विद यस, योर with 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 your something, body, your sect, your everything. your country, या your या अपनी असलियत को जानना नहीं है। yeah. इसलिए बहुत जानना जरूरी है कि हम जो हम्म। हमारी जो आर्टिफिशियल आइडेंटिटी है उससे परे भी एक और है।
एज ए या उसके बाद जो युद्ध होगा वो धर्म युद्ध होगा, अन्यथा ये तो जस्ट अधर्म युद्ध ही है सारे के सारे। अच्छा अच्छा, अगला चलते हैं। कथयिष्यन्ति ते व्यया ये आधा रह गया था, फिर से इसको कर देते हैं। सम्भावितस्य च कीर्ति मरणादतिरिच्यते। अब ये कह रहे हैं, पीपुल विल स्पीक ऑफ यू एज ए कावर्ड एंड डिजर्टर, फॉर ए रिस्पेक्टेबल पर्सन इनफेमी इज वर्स देन डेथ। हम्म। या यस, मतलब ऐसे आर्गुमेंट हम भी दिया करते हैं सब लोग। भयाद्रणादुपरतम् मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। The great generals who hold you in high esteem will think that you fled from the battlefield out of fear, and thus will lose their respect for you. अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरं नु किम्। Your enemies will defame and humiliate you with unkind words, disparaging your might. Alas, that would be more fair. What would be more painful than that? अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः ये कौन सा आ गया जी? ये सारी रिपीट हो गया। सामर्थ्यम् ततो दुःखतरं नु किम्। अब सारी रिपीट हो गया। अब ये आगे हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। If you fight, you will either be slain on the battlefield and go to the celestial abode. स्वर्ग में जाओगे अगर battlefield पर मारे गए, or you will gain victory and enjoy the kingdom on earth. Therefore, arise with determination, O son of Kunti, and be prepared to fight. अब यहाँ कृष्ण भगवान उसको स्वर्ग का लालच दिखा रहे हैं। अच्छा, अगले श्लोकों में, बहुत से श्लोकों में उन्होंने स्वर्ग को डाउन प्ले किया है कि हम जीवन का उद्देश्य, मानव देह का उद्देश्य स्वर्ग प्राप्त करना नहीं है, बल्कि मोक्ष प्राप्त करना है। क्योंकि स्वर्ग में जाने पर जो पुण्य खत्म हो जाते हैं, फिर इस अर्थ पे, फिर इस पृथ्वी मृत्युलोक में फिर आना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे उसको समझाने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए स्वर्ग का लालच दिया जा रहा है। अर्जुन अर्जुन का तो पर्सनली स्वर्ग से कांटेक्ट रहा था, राइट? हाँ, वो उसकी शरीर स्टोरी चला में गया। आता है या ट्रेनिंग लेने के लिए उसको वहां भेजा गया। या तो ये सब ऐसी है। अब आया देखिए, अब यहाँ पे 38 श्लोक से फिर उन्होंने कृष्ण भगवान ने दूसरे दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धे
युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। Fight for the sake of duty, treating alike happiness and distress, loss and gain, victory and defeat. Fulfilling your responsibility in this way, you will never incur sin. पिछले श्लोक में सर का लोक दिया था, अब इस श्लोक में कह रहे हैं कि विदाउट एनी consideration of happiness and distress, loss and gain, victory and defeat. एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। So far, I have explained to you Sankhya Yoga, or analytic knowledge regarding the nature of the soul. Now, listen, O Parth, as I reveal Buddhi Yoga, or the yoga of intellect. When you work with such understanding, you will be free from the bondage of karma. Okay. हरीश जी, इसमें क्या लिखा है आपके में? आप तो हाँ जी, यही यही बिल्कुल मेरे पास तो गीता प्रेस की भी है। अच्छा, तो हाँ, बुद्धि योग के बारे में अब तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में कि अब तक तो मैंने तुमको सांख्य योग के बारे में, सांख्य सांख्य योग नहीं लिखा है, सांख्य योग्य, वो सांख्य सांख्य इसमें के बारे में बताया है। अब मैं तुमको बुद्धि योग के बारे में बताता हूँ। तो सांख्य और बुद्धि योग में क्या फर्क है? तो इसमें तो ये है कि यदि हे पार्थ, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है, अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म के बंधन को बलिदानी त्याग देना, यानी सर्वथा सर्वथा नष्ट कर डालेगा। ये गीता प्रेस वालों जय गोविंदका का टीका अच्छा, है, इसमें ये है। अच्छा, तो इसका या देखिए क्या है। देखिए सांख्य योग यहाँ पर बताया है कि बाय एनालिसिस, लाइक अब तक एनालाइज करके उसको दिया, देखो ये है शरीर और शरीरी, द ये दिस फिजिकल बॉडी एंड द इनविजिबल, जिसको हम फील नहीं करते हैं, ओनर ऑफ दिस बॉडी, मतलब बाय वेरियस तर्क वगैरह से। अब ये कह रहे हैं बुद्धि योग। बुद्धि योग से मतलब जो जो हमारी बुद्धि के सोचने समझने की शक्ति है, उसके द्वारा अब तू इसको समझ। और जब इसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से, प्रॉपर समझ से जब ये कर्म करेगा, देन यू वोंट बी बाउंड बाय द कार्मिक रिएक्शन। उसका उनका प्रभुपाद वाला भी पढ़ दीजिए, उसमें उन्होंने बुद्धि योग को भक्ति योग कह दिया होगा, देखिएगा कैसा है। Yeah. तो ये प्रभुपाद जी का तो ये है, thus far I have described this knowledge to you through analytic study. Now listen as I explain it in terms of working without fruit of results.
जो ओ, थर्ड चैप्टर में आगे आएगा विदाउट। ओ सन ऑफ पार्था, व्हेन यू एक्ट इन सच नॉलेज यू कैन फ्री योरसेल्फ फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ वर्क। अच्छा, बुद्धि योग का क्या तो लिखा है? बुद्धि योग क्या है? ये प्रभुपाद जी। अच्छा, 31। अच्छा है। उसमें मेरे पास एक और है, उसमें है कि विजडम ऑफ समख्या आर द ट्रांसडेंडल नॉलेज हैज बीन imparted to you अर्जुन। Now listen to the wisdom of karma yoga in note with which you will free yourself from the bondage of karma। तो ये रामानंद प्रसाद की है। अच्छा, हाँ, इसमें अच्छा, हाँ ठीक है। संख्या योग का या ट्रांससेंडेंटल नॉलेज। इसके बाद ये अब कर्म योगा शुरू करेंगे वो। अच्छा, तो ठीक है, फिर आगे चलते हैं उधर। 39 के बाद कर्म योग के बारे में जाना है, कर्म योग। ओके। मुझे तो बुद्धि योग के बारे एक श्लोक याद आता है जिसका अंत में कह रहे हैं कि बुद्धि योग दधात में हम, ओके। है ना? तो तेषामेव अनकंपार्थाम या हम ज्ञान जना नाशेत बुद्धियान। हाँ, हाँ, क्योंकि वो तो कह रहे कि तुम मेरे को सरेंडर कर ले, उसके बाद मैं तो बुद्धि योग तेरे को वैसे ही दे दूंगा। ददामि बुद्धियोगम तम, ये मानो ज्ञान से। या हाँ, हाँ, या। सरेंडर भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। कई लोग तो हाँ, वो सरेंडर शब्द को ही नहीं अच्छा मानते हैं। हमारे गोपाल जी थे ना, सरेंडर कहते सरेंडर क्यों करना है। ही डिडंट लाइक द वर्ड सरेंडर। हाँ, आखिर में तो सरेंडर करना ही पड़ेगा जब कोई बाहर चलेगी नहीं किसी तरह की कोई यू नो, अभी पता तो है कि भी सरेंडर को लिमिटेड। प्रेस्टेज इशू ले लेते हैं ना वो। सरेंडर को प्रेस्टीज इशू बना लेते हैं। प्रेस्टीज की इशू ले लेते हैं लोग। इसीलिए। हाँ, वो ना, वो जब जब ये बॉडी कंसिडरेशन से हम लोग सोचते हैं, तब ये सारी की सारी बातें तब आ इसी जाती। ये प्रॉब्लम रहती है सरेंडर किसको, मतलब ये भी तो है हाँ, ना किसको सरेंडर। या हाँ, वैसे किसको, ये अपनी ये जो भौतिक भौतिकवाद की ईगो है जो उसी हाँ, को सरेंडर करने की बात कर रहे हैं। हाँ, उसी और को तो कुछ या भी नहीं। या बाकी तो वो प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। जब मैं था तब हरी नहीं, जब हरी है तब मैं नहीं। है नहीं? तो अगर हम अपने किसी मेंटल ऑब्जेक्ट पर सरेंडर करें, उसके बारे में नहीं कहा है, या किसी या आगे चलते हैं 40वें श्लोक में। नेहा विक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। Working in this state of consciousness, there is no loss or adverse result, and even a little effort saves one from great dangers. In this in this state of consciousness means with this understanding, जो कृष्ण भगवान ने अब तक जो बताई थी अंडरस्टैंडिंग अपने निज स्वरूप की, जो कि नाशवान नहीं है, उस उसको ध्यान में रखते हुए, देर इज नो लॉस और एडवर्स रिजल्ट, एंड इवन ए लिटिल एफर्ट सेव वन फ्रॉम ग्रेट डेंजर्स। तो इस समझ के साथ
जब कोई काम किया जाता है तब उसमें ना तो किसी हानि का दुख होता है ना किसी लाभ का। ये सिर्फ कर्तव्य कर्म करके सारे कार्य संपन्न किए जाते हैं। जब ऐसा जब इस समझ से के साथ किया जाएगा, देन देयर इज नो लॉस। ओके, आगे क्या? व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। O descendants of the Kurus, the intellect of those who are on this path is resolute, and their aim is one-pointed. But the intellect of those who are irresolute is many-branched. तो इस समझ के साथ जब कार्य किया जाता है, तब जो डायरेक्शन हमने ले रखी है उसके बारे में कोई डाउट नहीं होता है। देयर एम इज रिजोल्यूट, पता है हमको क्या करना है। लेकिन जब ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तब जो हमारी बुद्धि है वो इधर उधर जाती है। हम निर्णय नहीं ले पाते हैं। कभी हमको लगता है कि इस तरह से कर लो, इस रास्ते से चले जाओ, फिर कभी लगता है कि नहीं नहीं, ये रास्ता ठीक नहीं, इस दूसरे रास्ते से जाओ। तो ये जो है वो जो अब तक समझाया है, जैसा समझने की कोशिश की है, उसके अनुसार जो व्यक्ति कर्म की ओर प्रेरित होता है उसको कोई डाउट नहीं होता है, और वो their aim is one pointed. फिर कहते हैं, O descendant of the Kurus, the intellect of those who are on this path is resolute, and their aim is one pointed. But the intellect of those who are irresolute is many branched. यामिमाम् अब ये इस श्लोक के बाद फिर थोड़ा सा सब्जेक्ट मैटर बदल गया है यहाँ पे। पहले तो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की कृष्ण भगवान ने दिस अविनाशी तत्व के बारे में। फिर उसके बाद उसको उसकी वर्ल्डली ड्यूटीज के बारे में बताया कि देखो, क्षत्रिय के नाते तुम्हारा ये कर्तव्य है, और उसको स्वर्ग का प्रलोभन दिया। और उसके बाद फिर उसको श्लोकों में बताया कि देखो, इस अगर जो मैंने बताया है उस अंडरस्टैंडिंग के साथ करोगे, देन योर योर एम इज, तुमको कोई डाउट नहीं रहेगा कि मुझे क्या क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में। अच्छा, अब ये 42वें और 43वें श्लोक के बाद बता रहे हैं कि देखो, लोग जो है वेद को अध्ययन करते हैं, वेद के अनुसार चलते हैं, लेकिन वो कामना के साथ करते हैं। अब वो 42वें और 43वें श्लोकों में बता रहे हैं। पुष्पितां वाचम् प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानस्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदा क्रिया विशेष बहुलाम् भोगेश्वर्य गतिं प्रति। दोज विद लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, इसको बहुत ध्यान से सुनना है। देखिए, हम लोग वेदों की हमेशा बात करते हैं, वेद पढ़ना चाहिए, वेद के अनुसार करना चाहिए। तो वेद में कई पार्ट हैं। तो ये वेद का जो पहला पार्ट है, कर्म कांड, उस कर्म कांड के विषय में कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि उस कर्म कांड का जो उद्देश्य है वो कोई
आध्यात्मिक उद्देश्य नहीं है, वो इसी संसार में कैसे हम और भोग की वस्तुएं प्राप्त करें वो है। तो वो कर्म कांड पोर्शन के विषय में ये बात हो रही है। तो बता रहे हैं, दोज विद लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग गेट अट्रैक्टेड टू द फ्लावरी वर्ड्स ऑफ द वेदास which advocate ostentatious ritual for the elevation to the highest abode। तब उसमें बहुत सारे रिचुअल कर्म कांड उस पोर्शन में बताया है, और उसका उद्देश्य होता है कि हम अपने इस जीवन को के साथ होने पर स्वर्ग जो और दूसरे हायर अबोर्ड्स हैं उसमें जाएं। एंड प्रिज्यूम नो हायर प्रिंसिपल इज डिस्क्राइब्ड इन देम। बस यही है कि हम अपने को कितना पर्सनली सेल्फिश वे में कितना अपने को सुखी कर सकें इस संसार में, और इस संसार से जाने के बाद जहां कहीं भी जाए वहां भी हम कितना को अपने को सुखी सकें। दे ग्लोरीफाई ओनली दोज पोर्शन ऑफ द वेदास दैट प्लीज देयर सेंसेस एंड परफॉर्म pompous ritualistic ceremonies for attaining higher birth, opulence, sensual enjoyment, and elevation to the heavenly planets। तो देखिए, संसार में नॉर्मली कोर्स ऑफ एक्शन में हम सब यही करते हैं कि हम अपने को कैसे सुखी बनाएं, कैसे कैसे ज्यादा धन अर्जित करें, कैसे सुख सुविधाएं की और लग्जरीज के आइटम इकट्ठे करें जिससे हमको सुख मिले। अच्छा, वेद का जो कर्म कांड है उसमें इस संसार के तो हम भोग ही, उसके बाद भी मृत्यु के बाद जैसा समझा जाता है कि हम दूसरे लोक में जाएंगे, स्वर्ग लोक वगैरह में, तो वहां भी हो। तो वो जो पोर्शन है वेदास का, उसको कृष्ण भगवान कोई ज्यादा अहमियत नहीं दे रहे हैं, बल्कि उसकी डिनाउंस कर रहे हैं। भोगेश्वर्यप्रसक्तानाम् तयापहृतचेतसा व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। With their minds deeply attached to worldly pleasure and their intellect bewildered by such things, they are unable to possess the resolute determination for success on the path to God। तो इसको बड़ा ध्यान से देखिए, मतलब वेद की बड़ी लोग तारीफ करते हैं, लेकिन हमें कर्म कांड में कृष्ण भगवान जो है उससे अलग जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वेद ठीक है अपनी जगह, संसार के सुख भोगने के लिए अगर वो जो इसमें रिचुअल है वो उनको करते हैं, लेकिन उनका जो जो माइंड है, जो इंटेलेक्ट है, वो सही जगह पे नहीं है। वो सही जगह पे इंटेलेक्ट है जो कृष्ण भगवान ने पहले पोर्शन में बताया, इस सेकंड चैप्टर के। या 44th हमने कर लिया है, चैप्टर 2 श्लोक 44। तो 45 कर रहे हैं। 45 कर रहे हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्तो निर्योगक्षेम आत्मवान्। The Vedas deal with the three modes of material nature. O Arjun, rise over the three modes to a state of pure spiritual consciousness, freeing yourself from duality, eternally fixed in truth, and without concern for material gain and safety. Be situated in the self। आत्मवान, be situated in the self। देखिए, तो कैसे हुआ जाए सिचुएशन इन द सेल्फ? तो पहले तो व्हाट इज सेल्फ, दैट वी हैव टू नो। वी नो सेल्फ एज आवर बॉडी, आवर माइंड, एंड जो हमारा करंट एग्जिस्टेंस है उसको हम सेल्फ, करंट बॉडीली एग्जिस्टेंस है उसी को हम सेल्फ समझते हैं, और उस सेल्फ के प्रिजर्वेशन के लिए हर तरीके के काम करते हैं, अच्छे या बुरे।
और इसी को शरीर को सुख देने के लिए। तो कृष्ण का बता रहे हैं द वेदा डील्स विद द थ्री मोड्स ऑफ मेटीरियल नेचर। तो ये जो हमारा शरीर है और जो संसार है वो तीन प्रकृति के तीन गुणों से चल रहा है, सत्य रज और तम से। और वेदास डील विद दीज थिंग्स। अच्छा, जो हमारा रियल एम है, दैट इज टू राइज अबव द थ्री मोड ऑफ material नेचर एंड be situated in the pure spiritual consciousness, to be situated in our pure being. And the pure being is मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाम हम। तो वेद जो है वो हमको वहीं तक फंसाए रखते हैं। सारे वेद नहीं, मतलब जो उपनिषद है वो भी वेद का पार्ट है, लेकिन वो बात को है ज्ञान ज्ञान खंड में आके गए। अच्छा, ये जो कृष्ण भगवान कह रहे हैं वो कर्म कांड पोर्शन है वेदों का, जिसमें बहुत सारे रिचुअल्स वगैरह बताए हैं कि ये रिचुअल करोगे तो तुमको ये मिल जाएगा। हर एक चीज की प्राप्त के लिए रिचुअल्स हैं उसमें। Yeah. तो लोग जैसे अब वो लोग करवाते हैं अपनी कामना की सिद्ध के लिए मंदिर में जाके, लेकिन करवा तो लेते हैं, लेकिन अब वो उसकी विधि तो किसी को पता नहीं है। ना तो मंत्र उच्चारण आता है, ना सामग्री है, और ना वो पूरा प्रोसीजर फॉलो कर पाते हैं। मंत्र उच्चारण की तो क्या बात करें कि बहुत सारे पंडित भी बने हुए हैं, पर वो मंत्र उनको भी नहीं उच्चारण करने आते नहीं हैं। नहीं, हाँ। और वेद में लेकिन वो पोर्शन देखिए ना कि ये उसमें बिल्कुल ही उससे दूर रहने को कहा है, उस वाले हाँ, पोर्शन से कृष्ण भगवान ने। तो ये जो गीता फॉलो कर रहा है ना, उसके लिए सब चीजें जरूरी नहीं है। ये ऐसा ऐसा मुझे भी लगा गीता हाँ पढ़ने के बाद। इसलिए मैंने ज़्यादा इधर उधर टाइम नहीं वेस्ट किया कि भाई वेद भी पढूं ये भी पढूं। उपनिषद ठीक है, उपनिषद जो आपने हाँ, इंट्रोड्यूस किए वो वो अच्छे। ज्ञान या कांड आ गया। या वो जो मतलब इसमें टाइम के साथ जो इवाल्व हुए ना वेद, या तो पहले पोर्शन में ये सब है, या कर्म कांड। अच्छा, या लेटर पोर्शन में जब उनकी बुद्धि ऋषियों की पहुंच गई वहां पे, जब उन्होंने अपना देख लिया क्या संसार का स्वरूप है, क्या मेरा स्वरूप है, क्या आत्मा का है, तब वो ज्ञान कांड उपनिषदों में अंत में आया, इसीलिए उसको वेदांत कहते हैं। वेदांत। तो ये तो हर एक ही विचार में होता है कि क्योंकि मालूम नहीं, लेकिन शायद उनको पता था कि जो साधारण जनता है वो हाँ पूरा पूरा नहीं फॉलो करेगी। जनता को बिजी रखने के लिए उन्होंने कर्मकांड बना दिया। हाँ, ये खैर यार, अब वो उन्होंने कहा कि चलो बजाय लड़ भिड़ के तुम पाने के, अच्छा है तुम चलो रिचुअल करके भगवान से ही पालो। या मतलब अब यह अब किसी गुरु के पास कोई जाएगा कोई चेला कुछ मांगता है, कोई चेला किसी चीज का उपाय मांगता है। अब गुरु उसको उसी के हिसाब से उपाय बताएगा। अगर उसका कोई व्यक्तिगत जीवन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, गुरु जी मेरी ना नौकरी नहीं लग रही है। तो अब गुरु ने उसको उसी के हिसाब से उपाय बताना है। बेटा तू जाके ये वाला यज्ञ कर लेना, ये दान पुण्य कर लेना, और ये मंत्र का जाप कर लेना, चलो तेरी नौकरी लग जाएगी। तो अब उसकी नौकरी उसी से शायद लग जाए, तो उसकी आस्था गुरु में और हो जाती। पर दूसरा जो असली बात पूछने वाले बहुत कम ही जाते हैं, मैंने देखा गुरु के पास। मैं बैठा रहा वहीं पे साइड पे बैठा रहता हूँ। था, अब नहीं, पर बैठा रहता था तो मैं सब सुनने में आता था क्या हो रहा। लेकिन मेरे ख्याल में दीपक जी इसकी भी उपयोगिता है। अगर
गुरु जैसे बता रहा है तो कोई, अब कोई नकली गुरु हो पैसा ऐंठना वो तो दूसरी चीज है, लेकिन अगर साधारण गुरु भी हो तो वो कुछ करने को बताए तो कम से कम उसका फोकस तो बनेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल बनेगा। हाँ, क्योंकि भगवान मान लो करें या ना करें, लेकिन उसका तो कुछ प्रयत्न होगा उसकी तरफ। तो और या गुरु वास्तव में यही, गुरु गाइड ही तो करता है, गुरु थोड़ी करता है। या गुरु का गाइड करता है। हाँ, बात यह है कि मुझे तो ऐसा ही लगता है कि हर एक कोई उस विद्वता को प्राप्त नहीं कर सकता है, तो साधारण लोगों को व्यस्त रखने के लिए उनको फोकस जो भी है उसके या लिए कर्म कांड बना दिया। या ऐसा भी कह सकते हैं, और ऐसा भी समझा जा सकता है कि जिस टाइम पे ये वेदास का जिसको बोलते हैं डिसेमिनेशन हुई इस इंफॉर्मेशन की, उस टाइम पे राइटिंग में नहीं था, उस टाइम पे श्रुति के रूप में था। तो लोग सुन के कंठस्थ करके करते थे जो भी करते थे। तो धीरे धीरे टाइम चेंज होता गया, और टाइम के हिसाब से उन्होंने देखा कि अब ये युग चेंज हो रहा है, समय चेंज हो रहा है, तो लोगों की जो क्रियाएं वो भी चेंज होने वाली हैं, उनके विचार चेंज होने वाले हैं। तो उसी के हिसाब से कर्मकांड को भी आगे रख दो, ताकि इससे जो यहाँ पर रहने के लिए उसको पृथ्वी पे उनको इजी हो जाए। तो उसी हिसाब से तो वेदास आर जस्ट ट्राइंग टू हेल्प द होल ह्यूमैनिटी इन वेरियस वेज। जिसकी जिस तरफ भी आकर्षण हो, उसको उसमें से वो प्राप्त हो जाता है, स्टडी करे तो। या हाँ, ये तो है, लेकिन मेरे विचार से कर्म कांड पहले आया होगा। और क्योंकि उसके बाद वेदांत है तो वो जरा कठिन कठिन चीज है। हाँ बिल्कुल। अब उसमें से कोई मटेरियल चीज तो मिलने वाली है नहीं वेदांत में से। तो वो तो मटेरियल छोड़ने वाली चीज है। हाँ, तो क्योंकि जैसे, सॉरी। या that's the hardest part for a person who is more materialistic. हाँ, So पर वो स्टेज लोगों की आती जाती है। आई मीन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी स्टेज आ जाती है कि हाँ मटेरियल छूट रहा है, आकर्षण नहीं है उस तरफ। तो फिर वेदांत उसके लिए बहुत उपयुक्त है उसके हाँ, वो प्रोग्रेस लिए। है। जैसे कि हमने तो फिजिक्स पढ़ी थी, लेकिन हमारे ही समय में जो है क्वांटम मैकेनिक्स चालू हो गई थी उस समय। तो अब तो क्वांटम जो जो डेवलपमेंट हो रहा है वो अब क्वांटम मैकेनिक्स उसी पर फोकस हो रहा है ज्यादा, हम्म। क्योंकि फिजिक्स को तो हम काफी समझ गए हैं। लेकिन या तो मैं इस तरह से भी सोचता हूँ, माफ करना, कि जैसे कि हमें पहले संसार की क्या कहते हैं, चेतना आई, हमने कहा कि ये संसार है। तो फिर समझ में आया कि इसके परे भी कुछ है। तो इसी तरह से फिजिक्स जो है पदार्थ की साइंस है, ठीक है। और ये क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो, अगर फिजिक्स का आप मानते हैं तो फिर ये क्वांटम मैकेनिक्स उस फिजिक्स का नाम है जिसमें कि आपको कुछ दिखाई नहीं देता है लेकिन है। हम्म। तो इस संसार और जैसे व्यवहार का और परमार्थ का, तो इसी तरह से जो हमारी साधारण पदार्थ की फिजिक्स है वो, और क्वांटम मैकेनिक्स जो कि दिखाई नहीं देता है सब वो। या सूक्ष्म से सूक्ष्म। जी। ठीक है। ठीक। 46 हो गया। 46। यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। Whatever purpose is served by a small well of water
is naturally served in all respect by a large lake. Similarly, one who realizes the absolute truth also fulfills the purpose of all the Vedas. हम्म, यहाँ बात खत्म हुई। हाँ, क्योंकि जब वो आध्यात्मिक ज्ञान जो कि absolute truth, and absolute truth is knowing who am I. And when you know that is not different than tat tam asi, उस absolute truth मेरे से अलग नहीं है, बल्कि मैं हूं ही नहीं, वो ही है एक, जिसमें उसमें से एक स्फुरणा है जो कि अलग फील कर रही है कि मैं सबसे अलग। तब ये जब बात समझ में बैठ जाती है, तब उसके बाद इट इज लाइक, मेटाफोरिकली इट इज लाइक ए लार्ज लेक, और उसमें जो छोटी छोटी कामनाएं हैं वो इज जस्ट लाइक ए बेल। तो अगर वो पूरी हो गई, जब वो समझ आ गई, तब ये छोटी छोटी जो कामनाएं हैं वो अब दे लूज देयर वैल्यू। तो इसे बता रहे हैं, वट एवर पर्पज इज सर्व बाई ए स्मॉल वेल ऑफ वाटर is naturally served in all respect by a large lake. तो large lake क्या है? Large lake is that knowledge, knowledge of the absolute, knowledge of the absolute truth, which fulfill all the that serves all the purpose of Vedas. तो जैसे जैसे यतीन जी जैसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, तो क्या? उसमें साधारण ज्ञान भी निहित है कि नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल साधारण ज्ञान भी है। ये बिल्कुल ठीक बात बता रहे हैं आप। जो हमारा फंक्शनल फंक्शनल वर्ड है ना, वो भी ठीक हो जाती है। और भी अच्छी सुव्यवस्थित हो जाती है। हाँ, हाँ, वो जो है अप्स एंड डाउन्स जो है ना, हम्म, वो इवन आउट हो जाते हैं। इवन आउट हो जाते हैं, या हाँ, बस बस गुरु का काम ये है कि फिर वो तुम्हें जो है व्यवहार काम में न फंसने दे। व्यवहार व्यवहार का तो प्रयोग तो करेंगे आप, लेकिन उसमें फंसना नहीं चाहिए। हाँ, व्यवहारिका, यू आर एस्टेब्लिश इन परमार्थिका बट यू आर एक्टिंग इन व्यवहारिका। हम्म। हम्म, अब ये बहुत फेमस से ये श्लोक है हवाला। या कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भू मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। You have a right to perform your prescribed duties, but you are not entitled to the fruits of your actions. Never consider yourself to be the cause of the result of your activities, nor be attached to inaction. इस पर विश्वास हो जाए तो बहुत कुछ जीवन में पा लिया, कि right to perform the prescribed duties, we have right to perform the prescribed duties, but not entitled to the fruits of my action. And I am not the cause of my whatever I got. It's not my, it is not the sole reason that what I got is the result of my action. It's one contributory factor, but not it. So ये जब समझ में बैठ जाए, अगर ना भी समझ में बैठा है, लेकिन इसके अनुसार इस पर विश्वास करके काम करते रहे, तो क्या कहते हैं, जीवन ठीक रहेगा। क्या ख्याल है आपका? इसमें उन्होंने एंड में कहा है कि
also never consider yourself to be the cause of the results of your activities, ये nor be attached to inaction. या सो एक्शन तो करना है। Yeah. और दूसरी तरफ इनएक्शन जो है वो डिफरेंट तरीके से यूज किया हुआ है, जो कि कर्म अकर्म विकर्म में है. हाँ अकर्म इज इनएक्शन बट दैट्स इन अ डिफरेंट सेंस. या वो चौथे अध्याय में देखिए समझाया। तो इस ये पूरा अध्याय ही भगवान कृष्ण के मुखारविंद से निकला है। हाँ उसमें एक प्रश्न है अर्जुन का बीच में कि जो स्थित प्रज्ञ क्या है उसका, अदरवाइज इट्स हाँ, इसीलिए शायद काफी महत्व का अध्याय है ये। हाँ बहुत मतलब एकदम क्रैश कोर्स दिया है यहाँ पर सारा जो है। सरोजपुरी जी म्यूट कर लीजिए. बंद कर दिया उन्होंने. अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आखिरी योगं कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते. be steadfast in the performance of duty, O Arjun, abandoning attachment to success and failure. Such equanimity is called yoga. ठीक, तो एक श्लोक और कर लेते हैं। इसमें हाँ जी बड़ा अच्छा ये एक्सप्लेन किया रामानंद प्रसाद की गीता में आप कि पढ़ दीजिए। पेन एंड प्लेजर, बर्थ एंड डेथ, लॉस एंड गेन, यूनियन एंड सेपरेशन आर इनएविटेबल, बीइंग अंडर द कंट्रोल ऑफ कर्मा, like the coming of day and night. Fools rejoice in prosperity and mourn in adversity, but a karma yogi remains equanimous under all circumstances. तो दिस इज द कर्म योगी के बारे में जो बताया, remains equanimous under all circumstances. तो ये काफी एक्सप्लेन किया. डू योर ड्यूटी टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी अर्जुना, विद योर माइंड अटैच्ड टू द लॉर्ड, abandoning worry attachment to the result, and remaining calm in both success and failure. The equanimity of mind is called कर्म योगा. तो ये कर्म योगा के बारे में. अभी जितेंद्र जी दोबारा जुड़ जाएंगे. सारी में डिस्कनेक्ट हो गया, आप डिस्कशन चालू रखिए। हाँ जी. Yes, no, we are at 49, chapter 2, 49.
तो अब यहीं तक कर रहे हैं, फिर उसके बाद और फिर करते हैं। ठीक है। नंबर याद रहेगा 50, इवन नंबर तो adjust करें। या 49 हमने किया नहीं है वैसे। अच्छा, तो आप पढ़ दीजिए, मेरे पास तो वो आई लास्ट ठीक है। दैट तो। दूरेण व्यवरं कर्म बुद्धियोगाध्वनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। Seek refuge in divine knowledge and insight, O Arjuna, and discard reward seeking actions that are certainly inferior to works performed with the intellect established in divine knowledge. Miserly are those who seek to enjoy the fruits of their works. को माइजरली बोला है, कृपणा। कंजूस। Yeah, it's hard to kind of in the worldly sense, it's hard to just forego the fruits of your actions. you know because think of यस, it, if we are going to work, right? uh, then we're not gonna say, oh, I forgo my fruit of action, हाँ? बॉस को बोलेंगे, नो, आई एम भगवत गीता स्टूडेंट, आई फॉरगो माई फ्रूट ऑफ एक्शन। बॉस बोलेगी या बोलेगा, oh, that's very good, we save some money, okay, our bottom line will be better. It doesn't work like that here. So वर्ल्डली सेंस में जो भी है वो करना पड़ता है, बट लाइक ओवर एम्फेसिस उसको नहीं देना है हमने कि माय फ्रूट ऑफ एक्शंस हैव टू बी अकॉर्डिंग टू माय स्पेसिफिकेशंस और वट एवर। जैसे इजीली मेंटेन करने के लिए प्रकृति द्वारा मिल जाए उसमें सेटिस्फाइड हो जाओ, वो भी दूसरी जगह श्लोक में आया है। तो वो स्थिति बेटर होती है इंसान के लिए, क्योंकि ना इन कि केस ऑफ फेलर, ऑलवेज एंशियस अबाउट मोर 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 मोर। इन केस ऑफ फेलर यू कैन कंसोल योरसेल्फ। ये इसका अरे, यस, क्या इन केस ऑफ व्हाट? फेलर, फेलियर। फेलियर, फेलर, या फेलियर, या यू कैन कंसोल। या जब सोचना ही नहीं कि सक्सेस और फेलियर के बारे में। या सो उस स्थिति में इजी रहता है, या जब देखिए, पहले ही वैसी मनोस्थिति है। उसमें जो हम अपने गीता पढ़ के वो समझ अक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उस ऐसी स्टेज में पहुंच जाएं कि जब ये लाभ और हानि, जय और पराजय और ये सब मान सम्मान ना उससे ऊपर, तो अभी तो है नहीं, लेकिन प्रयत्न चलता करते रहे, चलते रहे तो मिल जाएगी वो। मिल और जब जाएगी। वो मिल गई तब जो है वो डिस्ट्रैक्शन जो है ना, उसके बाद आनंद ही आनंद है, क्योंकि जो हमारा आनंद ही रियल आनंद, अस्तित्व है। या वी आर एट अ बेटर प्लेस देन और इन ऑल्सो लाइफ। समझने के लिए मेरे मन में ये भी विचार आता है कि देखिए, अगर आप कोई भी जीवन देखिए तो उसमें जो हमें एक बार या कभी कभी जो असफलता लगती है वो सफलता का कारण बनती है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल, या सफलता असफलता का कारण बनती है। या सही बात है। या तो इस हिसाब से ये ये जो श्लोक है बहुत प्रैक्टिकल मीनिंग है इसमें। और फिर उसमें अगले में अगले जो श्लोक में आएंगे ना, स्थित प्रज्ञ की परिभाषा बताई है। हम्म। ओके, तो अब भजन वगैरह हो जाए। या चलिए एक भजन कर लेते हैं, अभी मैंने ये अच्छा, ढूंढा है। बायो ब्रेक लेके आता हूँ।
E150 9 beat 11 150. ना ये तेरा ना ये मेरा, ये मंदिर भगवान का। ना ये तेरा ना ये मेरा, ये मंदिर भगवान का। पानी उसका भूमि उसी की, सब कुछ उसी महान का। ना ये तेरा ना ये मेरा, ये मंदिर भगवान का। पानी उसका भूमि उसी की, सब कुछ उसी महान का। हम सब खेल खिलौने उसके, खेल रहा करतार रे। हम सब खेल खिलौने उसके, खेल रहा करतार रे। उसकी ज्योति सब में चमके, सब में उसी का प्यार रे। मन मंदिर में दर्शन कर ले, उन प्राणों के प्राण का। ना ये तेरा ना ये मेरा, ये मंदिर भगवान का। तीर्थ जाए मंदिर जाए, अनगिन देव मनाए रे। तीर्थ जाए मंदिर जाए, अनगिन देव मनाए रे। दीन रूप में राम सामने, देख के नैन फिराए रे। मन की आँखें खुल जाए तो क्या करना हमें ज्ञान का। ना ये तेरा ना ये मेरा, ये मंदिर भगवान का। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब है एक समान रे। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब है एक समान रे। प्रेम की ज्योति जगा हृदय में, सब में
प्रभु पहचान रे, सरल हृदय को शरण में राखे, हरि भोले नादान का। ना ये तेरा ना ये मेरा, ये मंदिर भगवान का। पानी उसका, भूमि उसी की, सब कुछ उसी महान का। सब कुछ उसी महान का, सब कुछ उसी महान का। वेरी नाइस। बहुत बढ़िया। थैंक यू। एक और आप में से गाएंगे कोई भजन? राज जी ने बहुत दिनों से नहीं गाया, उषा जी ने भी बहुत दिनों से नहीं गाया। 439 है 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 तो मेरे पास, लेकिन अभी तैयार नहीं हो पाया है। अच्छा, उषा जी आप कुछ सुना दीजिए। उषा जी सुना दीजिए कुछ बताइए भजन आप क्या मंत्र। सुनाऊं। उषा जी को कुछ ज्यादा नहीं आता, प्रिपेयर करना पड़ता है। नहीं, आपको श्लोक वगैरह आते हैं वो सुना? मंत्र सुना देती हूँ जो मंत्र आते हैं। मंत्र अच्छा, कौन सा वैसे मंत्र जो कौन आदि शंकराचार्य का पंचकम है, हाँ, पंचकम कौन, सुना दीजिए। हाँ वो बहुत अच्छा है। कौन सा? अच्छा, आदि शंकराचार्य जी का पंचकम। मैं भोलेनाथ का सुनाती हूँ, हाँ छोटा, क्योंकि लोग आप सबके पास इतना टाइम भी नहीं है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गणपति नमः, जय माँ सरस्वती नमः, जय भोले भंडारी तेरी लीला बड़ी न्यारी, जय माँ मेरी शक्तिशाली सबकी रक्षा करने वाली। अभी मैं आपको भोले जी के 5 अक्षरों का बता करती हूँ। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, भस्मांगरागाय महेश्वराय, श्री नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, भस्मांगरागाय महेश्वराय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। मंदाकिनी सलील चंदन चर्चिताय, नंदीश्वर प्रथमनाथ महेश्वराय, मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय, तस्मै मकाराय नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाष्ट वृंदा, सूर्याय दक्ष ध्वरनाशकाय, श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय, तस्मै शिकाराय नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभो भद्मगोत्मराय, मुनीन्द्र देवाच्युत शेखराय, चंद्रकवैश्वर नरलोचनाय, तस्मै मकाराय नमः शिवाय, तस्मै वकाराय नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। यज्ञस्वरूपाय जटाधराय,
पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय पंचक्षुमिदं पुण्यं या पठेत शिव सन्निधो शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। थैंक यू। अगली बार भजन याद लिख कर याद करके फिर सुनाऊंगी। हाँ जी जरूर। बहुत नाइस था पंचाक्षरम। चलिए 444 हो गए। अगर मेडिटेशन करनी है इसके बाद तो फिर ठीक है। चलिए तो मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ, फिर हम मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। आज का भगवद गीता का प्रसंग बहुत अच्छा हो गया। जय